हे गाइस, वेलकम टू गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं इवोल्यूशन एक्स के एकदम से लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर बात कर ले इस ROM की डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है। इवोल्यूशन एक्स वर्जन है 4.5 एंड ये एक ऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है वो है एकदम से लेटेस्ट 5 जुलाई 2020 एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। सो गाइस, होम स्क्रीन काफी ज्यादा फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। ऑल्सो यहाँ पे जो लॉन्चर यूज किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर, जहाँ पे आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल लॉन्चर जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड एनिमेशन एंड FPS ड्रॉप भी आपको एकदम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात कर ले स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स के मेन्यू में तो आपको यहाँ पे स्टाइल्स, क्लॉक्स एंड वॉलपेपर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्लॉक में अगर हम लोग बात कर ले तो काफी सारे क्लॉक फेसेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है ताकि आप इसे अपने लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अप्लाई कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे S1E, लीनेज OS, काफी टाइप के स्टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर इसके QS पैनल के बारे में तो यहाँ पे बेसिक जितने भी टाइल्स हैं एज यूजुअल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड एक्सपैंड करने पर यहाँ पे गेमिंग मोड के साथ साथ कैफीन मोड एंड रियल टाइम FPS काउंटर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको काफी और भी टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कैलकुलेटर, अलार्म, कैमरा, एड इवेंट, वॉल्यूम पैनल एंड डायलर, जो कि पिछले अपडेट्स में हमें देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डर की तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड अगर हम लोग इसे ऑन कर ले तो हम लोग देख सकते हैं इसमें आप रेजोल्यूशन, बिट रेट, FPS, ऑडियो सोर्स एंड वीडियो ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं डायरेक्टली सेटिंग्स में एंड बात कर लेते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स को लेकर। तो फर्स्ट मेन्यू में ही हम लोग देख सकते हैं वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड मोबाइल डेटा को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई कॉलिंग के साथ साथ वाईफाई वीडियो कॉल को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छे से ही काम करता है। चलिए जल्दी से कॉल करके देख लेते हैं इस ROM का कॉलिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली में कैसा है। वेलकम टू जियो बांग्ला चोनो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी तरीके से ही काम करता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले इस ROM के वॉल्यूम पैनल के बारे में तो एकदम से स्टैंडर्ड वॉल्यूम पैनल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसे एक्सपैंड कर लेने पर मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम के ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड C मोड में अगर हम लोग क्लिक कर ले तो डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट कर देता है हमें साउंड्स के मेन्यू में। नेक्स्टली यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले ब्लूटूथ को लेकर तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपरली यहाँ पे काम करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, इंडियन K20 Pro में आपको NFC का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता एंड इस ROM में भी NFC का मेन्यू इसीलिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्टली बैटरी में अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे तो बैटरी लगभग हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है 6.5 से 7 घंटे के अंदर मॉडरेट यूजेज में। एंड अगर हम लोग बात कर ले चार्जिंग स्पीड को लेकर तो यहाँ पे 18 वाट एंड 27 वाट दोनों ही चार्जर एकदम अच्छे से ही सपोर्टेड है एंड काफी जल्दी ही चार्ज कर देते हैं, तो चार्जिंग स्पीड को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बैटरी में इस बार एक न्यू मेन्यू भी हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हम लोग बात कर ले यहाँ पे चार्ज साइकिल कंप्लीटेड, तो अभी तक आपके फोन ने जितने भी चार्ज साइकिल कंप्लीट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरे फोन में है 305, तो इस फोन ने अभी 305 चार्ज साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ बैटरी टेम्परेचर के साथ साथ करंट बैटरी कैपेसिटी एंड यहाँ पे कितना mAh का ये बैटरी है ओवरऑल, ये भी आपको यहाँ पे शो होगा जो इस अपडेट के साथ ऐड हो चुका है। यहाँ पे डिस्प्ले में ही आ जाए तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे डार्क मोड अभी यहाँ पे ऐसा है क्योंकि मैंने बैटरी सेवर ऑन करके रखा है, लेकिन आप यहाँ पे डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल एंड इनफैक्ट आप लाइव डिस्प्ले, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स के ऑप्शन भी आपको यही देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड जो कि डीसिमिंग का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं साउंड मेन्यू को लेकर। सो गाइस, यहाँ पे साउंड को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छे से ही साउंड काम करता है एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिकली आपको हाई-फाई ऑडियो एंड जो बेसिक इक्विलाइजर है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर ले तो इस अपडेट में भी हमें फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट एकदम अच्छे से ही काम करता हुआ दिख रहा है एंड ऑल्सो जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। नॉर्मल जो डिमिंग इशू था इवोल्यूशन एक्स के हर ROM में फिंगरप्रिंट में, वो डिमिंग इशू भी मैंने इस बार फेस नहीं किया, वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका है एंड पिन पैटर्न जो पासवर्ड है ये ऑप्शंस भी एकदम अच्छे से ही काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप बायोमेट्रिक्स में एकदम अच्छे से ही रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट है एंड फेस अनलॉक की अगर हम लोग बात कर ले तो फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा फास्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे सब फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्टली अगर सिस्टम्स को लेकर ही बात कर ले, सिस्टम्स में आपको सिस्टम अपडेटेड देखने को मिल जाएगा जो कि
फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्टली आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ जेस्चर मेन्यू भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया था डिवॉल्वर इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है जहाँ पे आपको टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली पहले अपडेट्स की तरह ही है, ज़्यादा कुछ हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे थीमिंग्स में जाके क्यूएस पैनल एंड स्टेटस बार भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज यूजुअल। एंड यहाँ पे स्टेटस बार में क्या क्या रहेगा जैसे क्लॉक। देन अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे जितने भी आइकन्स कहाँ रहेंगे वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इवोल्यूशन एक्स के लोगो को भी यहीं पर ऑन कर सकते हैं ताकि स्टेटस बार में वो हमेशा के लिए शो होता रहे। इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे क्यूएस सेटिंग्स की तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में अगर हम लोग आ जाए तो रो कॉलम्स में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में कितने टाइल्स होंगे वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जेस्चर्स के बाद अगर आ जाए लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में एफओडी आइकन एंड एफओडी एनिमेशन दोनों ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलता, लगभग पिछले अपडेट्स की तरह ही है। ये बेसिकली ये जो अपडेट है ये काफ़ी सटल अपडेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेनली जितने भी बग्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे पिछले के अपडेट में वो सब इस अपडेट में कर दिए गए हैं फिक्स। इनफैक्ट आपको यहाँ पे इस बार स्मार्ट पिक्सल्स भी देखने को मिल जाता है जो बैटरी सेविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड गेमिंग मोड के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव एफपीएस काउंटर भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कैमरा के बारे में तो कैमरा आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एनिक्स कैमरा देखने को मिल जाता है। दो ये लेटेस्ट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट एनिक्स कैमरा MIUI 12 पर बेस्ड है, बट ये एनिक्स कैमरा MIUI 11 के जैसा है। आप देख सकते हैं UI जो है वो पुराना है। एंड आपको यहाँ पे व्लॉग मोड भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे सुपर स्टडी मोड एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले तो जितने भी वीडियो मोड्स है 4K 60 तक सब यहाँ पे एकदम अच्छे से काम करते हैं। एंड सुपर स्लो मोशन को लेकर भी एकदम प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले अल्ट्रा पिक्सल जो कि 48 मेगापिक्सल का मोड है वो भी एकदम अच्छे से ही काम करता है। नेक्स्टली यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं DRM इन्फो के बारे में। तो DRM इन्फो को अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर ले तो वाइड वन सीरियम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो L1 हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि यही मीन होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाए एंड सर्च कर ले नेटफ्लिक्स के बारे में तो नेटफ्लिक्स हम लोग देख सकते हैं प्ले स्टोर में ही अवेलेबल है। तो जो ज़्यादा नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको अलग से APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्टली चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस रोम के सिक्योरिटी के बारे में। तो नेटिव रूट चेकर में अगर हम लोग टेस्ट करें तो यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस को लेकर सारे जितने भी ऑप्शंस हैं सब यहाँ पे टिक्ड है, बस सी लिनक्स आपको यहाँ पे टिक नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्चुअली परमिसिव स्टेटस में ही है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बस बाकी सब इस रोम में काफ़ी बेहतर है। एंड इनफैक्ट लास्टली अगर हम लोग बात कर ले इस रोम के परफॉर्मेंस के बारे में तो गाइस चलिए जल्दी से इस रोम का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं PUBG का कुछ मैच खेल कर। सो गाइस अगर बात करें इस राउंड की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगा क्योंकि लगभग 1-2 मैचेस में तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, काफ़ी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट रहेगा लगभग 58 to 60 में एंड काफ़ी स्मूथ रहेगा आपका डिवाइस। लेकिन जब भी आपका सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में तब जाके डिवाइस थोड़ा हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फ्रेम ड्रॉप्स भी थोड़े बहुत होने चालू हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे geekbench स्कोर भी रन किया क्योंकि आपसे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ geekbench स्कोर को एज ए फाइनल वर्डिक्ट के हिसाब से मत लीजिए। यहाँ पे सिंगल कोर में है 448 एंड मल्टी कोर में है 1792। तो geekbench स्कोर काफ़ी एवरेज टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंटली गुड है। हाँ, एकदम से टॉप नॉच गेमर्स जो है उनके लिए ये शायद से अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, लेकिन मॉडरेट गेमर्स के लिए तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मर है ये रोम, तो आप आराम से ट्राई आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं इस रोम के इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो गाइस इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस एकदम फर्स्ट में हम लोग डालवी कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पांचों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर लेंगे। वाइप हो जाने के बाद हम लोग एकदम से लेटेस्ट MIUI वेंडर जो कि है 12.0.1.0 या फिर 12.0.2.0 इन दोनों में से कोई एक हम लोग फ्लैश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 12.0.1.0 का वेंडर फ्लैश करूंगा।
सो गाइस हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम जल्दी से इवोल्यूशन एक्स का जो लेटेस्ट फाइल है उसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे फ्लैश कर देंगे। तो ये रहा फाइल, हम लोग यहाँ पे इसे फ्लैश कर देंगे। सो गाइस हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल। इसके बाद हम लोग रिबूट सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड वेट कर लेंगे जब तक हमारा रॉम एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता। गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। इसमें हम लोग स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन सिम प्रेफरेंसेस को जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। वो होने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।